नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। आइए बात करते हैं भारत रत्न 2024 की। 2024 में भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ है, आप सभी को पता चला होगा कि 23 तारीख को ही ये भारत रत्न सभी को दे दिया गया था। और 23 तारीख यानी 23 जनवरी 2024 को जो भारत रत्न दिया गया है, ठीक है, आज 24 तारीख है, तो 23 जनवरी 2024 को जो भारत रत्न दिया गया वह दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को। यानी कि कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के थे, बिहार की राजनीति के मसीहा कहे जाते थे, इन्हें भारत रत्न प्रदान हो चुका है 2024 का। समस्तीपुर के पितौजिया, अब उस गांव का नाम कर्पूरी हो चुका है। 1904 में सिर्फ एक व्यक्ति मैट्रिक पास था। 1904 में उस गांव में केवल एक ही व्यक्ति मैट्रिक पास यानी 10वीं पास थे। 1934 में 2 और 1940 में 5 लोग मैट्रिक पास हुए थे। इनमें से एक कर्पूरी ठाकुर भी थे। चलिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न यानी इनको मिला मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी को यह घोषणा की। देखिए, अच्छी बात है कि 24 जनवरी को इनका जो होता है, ठीक है, जयंती मनाया जाता है और 23 जनवरी को यह घोषणा होता है कि इनको मरणोपरांत क्या दिया जाएगा, ठीक है, भारत रत्न। द्रौपदी मुर्मू, देखिए, जो भारत रत्न दिया जाता है यह दिया जाता है प्रधानमंत्री के विचार विमर्श के बाद, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, 100वीं जयंती पे देने का फैसला किया है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। बात करें तो यह शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। वे पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। सीएम कब से कब तक रहे हैं, समय देखिए आप लोग। देखिए, 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, फिर 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। डिप्टी सीएम कब रहे, 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक। देखिए, और भी कुछ चीज़ें उनके बारे में। उनके फैसले देश में मिसाल बने। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो न केवल बिहार में बल्कि देश में मिसाल बने हैं। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। पिछड़ा वर्ग को सबसे पहले आरक्षण देने का काम भी कर्पूरी ठाकुर का ही था। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। जब वे शिक्षा मंत्री थे तो उस समय बिहार में अंग्रेजी की वजह से बहुत सारे लोग फेल हुआ करते थे। उस समय अंग्रेजी कंपलसरी सब्जेक्ट थी। तो जैसे ही ये शिक्षा मंत्री बने, इन्होंने उसकी अनिवार्यता कंपलसरी जो थी उसको हटा दिया, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी मुफ्त कर दिया। यानी इन्होंने क्या कहा कि भाई मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त रहेगी। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया। पिछड़े ही नहीं बल्कि अगड़े को भी 3% आरक्षण का प्रावधान किया। स्वतंत्रता का संघर्ष हो या जेपी का आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर की अग्रणी भूमिका रही। चलिए आइए कुछ और इनके बारे में जानते हैं। 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौजिया गांव में हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीता था। 1940 में सिर्फ 5 लोग मैट्रिक पास हुए थे, उनमें कर्पूरी भी थे, तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जेपी लोहिया और नरेंद्र देव कर्पूरी के आदर्श थे। ये सभी लोग इनके आदर्श थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, देश के गरीब को पेंशन मिलती तो बड़ी बात होती। ये बात उनके समय में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कर्पूरी ठाकुर के वे फैसले जो देश में मिसाल बने, कौन कौन से फैसले थे। पहला, देश में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया, ठीक है। दूसरा, 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। इसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त की थी।
बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी का अनिवार्यता खत्म कर दी थी। जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि अंग्रेजी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद किया था। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 4th क्लास वर्कर पर लिफ्ट का यूजन करने पर रोक हटाई। आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों और महिलाओं के लिए आरक्षण का दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो पीएम मोदी ने लिखा है कर्पूरी ठाकुर ने दलितों के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे और इन्हें भारत रत्न क्यों दिया गया।